रोहित, जी माँ। तुम्हें पता है आज सुबह सुबह राघव कहीं बाहर चला गया। रीत भी उसे ढूंढ रही है। तुमने देखा वो कहाँ है? राघव छोटा बच्चा नहीं है, वो अपना ख्याल रख सकता है। रीत को उसकी बेबी सेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आप परेशान मत हो, वो आ जाएगा। तुम्हें पता है रोहित, मैंने राघव के चेहरे पर भी यही बेफिक्री देखी थी जब तुम और रीत कल देर रात तक घर नहीं आए। एक दूसरे को समझना, ख्याल रखना तो दूर, तुम दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। तुम भी अनकंफर्टेबल होते हो, वो भी दुखी होता है। मुझे लगता है कि यही अच्छा होगा कि तुम घर वापस चले जाओ। What? हाँ रोहित, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है और मुझे ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम की जड़ मेरी जिद थी जो मैंने राघव से की कि वो तुम्हें यहाँ ले आए। ना मैं जिद करती, ना वो तुम्हें यहाँ लेकर आता, और ना रीत और राघव के रिश्ते पर असर होता। माँ, जहां पे प्रॉब्लम होती है आप वहां ना देख करके कहीं और क्यों देखते हो? यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ राघव की इनसिक्योरिटी है। राघव की छोटी सोच है, गुस्सा है जो वो बार बार करता है, ना कि मैं, आप या रीत। ठीक है, लेकिन माँ, अगर राघव हमारे साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं है तो उसकी वजह से मैं और आप क्यों दूर रहे? देखिए माँ, अगर मैं इस बार इस घर से जाऊंगा तो आपको अपने साथ लेकर के जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। रोहित, मैं समझती हूँ, लेकिन तुम भी मेरी बात समझो। मैं इस वक्त राघव को अकेला नहीं छोड़ सकती। कोई तो होना चाहिए ना जो उसका दुख समझे, जो उसे सही गलत समझाए। देखिए माँ, मेरी बात सुनिए। आपने मुझे एक माँ का फैसला सुना दिया है, अब मैं आपको एक बेटे का फैसला सुना रहा हूँ। अगर मैं इस घर से जाऊंगा तो आपको अपने साथ लेके जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। एंड दैट इज फाइनल। पता ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता। तो मान क्यों नहीं लेता कि रीत तुझसे प्यार नहीं करती? जाने कहा इतना प्यार करता हूं मैं तुमसे रीत, तुमने एक बार कह दिया होता तुम्हें तलाक चाहिए तो तुम्हें हमारा डिवोर्स गिफ्ट में दे देता, लेकिन तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मेरा दिल, मेरा भरोसा दोनों तोड़ दिए। ओए, क्या कर रहा है यहाँ पे? निकलो यहाँ से, सुनाई नहीं दे रहा है? अरे बीच सड़क पे दारू पी रहे हो, समझ नहीं आ रही? तुम्हारा दिमाग खराब है रोहित, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं ऐसा इसलिए सोच सकता हूँ क्योंकि जो इंसान सबके सामने तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर सकता है, जो इतने इल्जाम तुम पे लगा सकता है, वो चार दीवारी के बीच में क्या करता होगा तुम्हारे साथ? रीत, तुम्हारे पांव से खून निकल रहा था, तुम्हें चोट लगी थी, लेकिन तुमने मुझसे जूते नहीं ली। ये मायने है तुम्हारे हमारे रिश्ते के लिए? और वो इंसान तुम्हारे साथ क्या करता है? झूठे इल्जाम लगाता है तुम पे, उल्टा सीधा बोलता है तुम, जैसे कि तुम उसकी बीवी नहीं बल्कि कोई। रोहित, ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही हो तुम कोई पुराने जमाने की अबला नारी नहीं हो जिस पे अत्याचार हो रहा है। तुम आज के जमाने की मॉडर्न लड़की हो जो अपने हक अधिकार अच्छे से जानती हो। रीत, तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि तुम इससे बेटर डिजर्व करती हो। क्या कहा तुमने? तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए तुम्हें पति पत्नी के मायने नहीं पता।
और इसलिए तुमने जो बकवास की है उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। तुमसे ये नहीं कह रही कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मेरी बात सुनो तुम रीत। मेरी बात सुनो रोहित। राघव और मैं पति पत्नी हैं और हम जिस पवित्र बंधन में बंधे हुए हैं मैं उसका पूरी जिंदगी सम्मान करूंगी और मैं हमारे रिश्ते की इस डोर को टूटने नहीं दूंगी। अग्नि को साक्षी मानकर 7 वचन लिए थे मैंने राघव के साथ और मैं अपना हर वचन निभाऊंगी। तो ये वचन तुमने अकेली ने लिए थे क्या? उसने भी तो लिए होंगे ना ये वचन। उसे भी तो निभाने चाहिए ना अपने 7 वचन। तो इन 7 वचन के साथ उसने एक वचन ये भी लिया था कि बार बार सबके सामने वो तुम्हारा अपमान करता रहेगा। देखो रोहित, इस समय ऐसा बहुत कुछ है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि कोई तो है जो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। हमारा एक साथ किडनैप होना, हमें एक सुनसान जगह पे छोड़ देना, तुम्हारा होटल आना, ये सब कोई जानबूझकर कर रहा है ताकि राघव और मैं अलग हो जाए। ये किसी की सोची समझी साजिश है मेरे और राघव के बीच में गलतफहमियां पैदा करने की। तो बजाय ये सोचने के कि राघव मेरे साथ कैसे बर्ताव कर रहा है, हमें ये सोचना चाहिए कि कौन है वो इंसान जो राघव को ये सब करने पे मजबूर कर रहा है। तो इसलिए तुम, हाँ तुम भी, अगर राघव और मेरे बारे में कुछ भी बोलो तो सोच समझ कर बोलना।